लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग का व्लॉग है जो स्टार्ट हो रहा है मेरा। बच्चों के लिए लंच और हस्बैंड के लिए लंच टिफ़िन सब बन रहा है। तो ये मैं किचन में आई हूँ तो देखा है जो मेरी प्री प्रेप है जिसमें स्प्राउट रखे हैं और थोड़े से चने रखे हैं और लेफ़्ट ओवर राइस हैं जो रात को बनाए थे। और लास्ट वीडियो में आपने मेरा देखा ही था कि प्री प्रेप मील्स मैंने जो वीक के लिए रेडी किया था, तो उसको आज मैं देखो कितना इजी से यूज़ करूँगी और अपना बिल्कुल रिलैक्स से बच्चों के लिए लंच टिफ़िन और अपने लिए भी और हस्बैंड के लिए बना लूँगी। तो ये व्लॉग पे बने रहिएगा। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है कुकर में ना जो मैंने चने रखे थे, क्योंकि स्प्राउट चाट सैलेड बनने वाला है, कुछ भी कह सकते हैं, तो वो मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था। और फ्रिज में जो मेरा प्री प्रेप ये जो रायता के लिए मैंने बथुआ रखा था वो, और बन रही है यहाँ पर आज पालक पनीर की सब्जी। तो पालक की प्योरी जो रखी थी हमने वो, और जो भी मेरे को फ्रिज में जो मेरा प्री प्रेप मील्स है वो मैंने निकाल लिया है। और अब इसे बिल्कुल इजीली हम इसे कुक कर लेंगे। अब मैं देख रही थी यहाँ पे चना बॉयल हो गया, क्योंकि 2-3 विसल में ही बॉयल हो जाता है। बस इसको हम स्ट्रेन करके थोड़ा सा ठंडा करने के लिए, कूल करने के लिए रख देंगे। तब तक हम और काम अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। मैं इस तरह से अपना काम कर साथ साथ कर लेती हूँ कि मेरा किचन भी इतना गंदा नहीं होता है, ताकि जब सब चले जाएं और उसके बाद मैं किचन को देख के इतना शॉक्ड हो जाऊँ कि इतना काम रखा है। तो मैं अपना साथ साथ अपना किचन भी क्लीन करती रहती हूँ। तो अब यहाँ पर अनियन को कट कर लेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम बना रहे हैं पालक पनीर, और बहुत डिलीशियस बना था लिटरली। और पालक पनीर की रेसिपी मेरे आपके साथ में शेयर करूँ कैसे मैं बनाती हूँ। मैं अनियन को चॉप कर लेती हूँ बिल्कुल बारीक बारीक, और टमाटो की प्योरी बनाती हूँ। एक्चुअली मेरे पास प्योरी ऑलरेडी रखी थी, पैक रखे थे, पैक जो मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। तो कई बार मेरे पैक्ड रखे होते हैं, टेट्रा पैक होते हैं जो वो ही यूज़ हो जाते हैं। सिर्फ मुझे अनियन को भी मैंने चॉप कर लिया था इस चॉपर की हेल्प से, जो इजीली जल्दी से 2 या 3 मिनट में चॉप हो जाता है। इसलिए मैं पहले अपना ग्रेवी वगैरह कुछ बनाकर नहीं रखती हूँ, क्योंकि और भी चीज़ें बहुत होती हैं कि जो कुछ हम फ्रेश जितना खा सके उतना ज़्यादा बेटर है। तो बस यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया यहाँ देसी घी, क्योंकि मैं पालक पनीर हमेशा ही देसी घी में बनाती हूँ। और वैसे भी मैं ना रिफाइंड ऑयल तो यूज़ ही नहीं करती हूँ, यूज़ करती हूँ या तो मस्टर्ड यूज़ करती हूँ, ऑलिव, या फिर देसी घी यूज़ करती हूँ। और अभी सोच रही हूँ थोड़ा टाइम पहले कि कोकोनट ऑयल यूज़ करना स्टार्ट करूँ। ये फ्रेंड्स ये मेरा प्रिपरेशन पहले ही हो रखा था कि ये जो लहसुन और अदरक है इसको मैंने छील के कट करके रखा हुआ था, जस्ट मुझे इसे बीट करना था और वो मैंने बीट कर लिया था। अब घी हो गया है गरम और इसमें डाल दिया मैंने जीरा, और फिर इसमें डाल देंगे हम ये लहसुन अदरक का पेस्ट, जिससे थोड़ा सा ना फ्लेवर एनहांस हो जाएगा। और लहसुन अदरक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस पालक पनीर की सब्जी में। तो यहाँ पर वैसे मैंने डाल दिया लहसुन अदरक, और थोड़ा सा सोटे होने देंगे, और जब सोटे होगा फिर हम इसमें डाल देंगे चॉप किए हुए अनियन। और फ्रेंड्स देखो कितना ईजी। अभी मैं इस टाइम पे पालक पहले वॉश करती, कट करती, बॉयल करती, उसके बाद में मैं अपना मील प्रेप करती, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता और मैं इतनी जो मैं वैरायटी बनाने वाली हूँ मैं वो शायद नहीं बना पाती, इवन एक ही वैरायटी बना पाती। तो अब मेरे व्लॉग में आप देखिएगा मैं कितनी वैरायटी बना लूँगी मेरे प्री प्रेप मील से, और मैं कितनी मतलब क्वांटिटी बन जाएगी और बहुत इजीली बन जाएगी। मेरा किचन भी इतना गंदा नहीं होगा। तो इसमें नॉर्मल से मसाले जाएंगे, जो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, सिर्फ जो भी नॉर्मल से हल्के से मसाले होते हैं हम वही ऐड करेंगे, क्योंकि पालक पहले से थोड़ा हैवी होता है इसलिए हम इसमें हैवी मसाले नहीं ऐड कर सकते। तो ये टेट्रा पैक मेरे पास रखा था टमाटो प्योरी का, तो इसमें मैंने टमाटो प्योरी ऐड कर दी थी। एक्चुअली इसका कलर बहुत अच्छा आता है, और कई बार मैं मंगवा लेती हूँ, मुझे ऑनलाइन थोड़े ठीक लगते हैं तो मैं कई बार ये पैक मंगा लेती हूँ। तो ये लास्ट वीडियो जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं वो आप चेक कर सकते हो, मेरी इससे लास्ट वीडियो है जो मैंने वीकली अपना मील प्रेप किया था, प्लान किया था, उसी का ही पार्ट है। उसी में ही मैंने ये पालक की प्योरी बनाकर रखी दी थी। और हार्डली उस टाइम पे कितना ही टाइम लगा था, क्योंकि सारी मील्स हम प्रेप कर रहे थे तो एक ही बार टाइम लगा, और अब इस टाइम मुझे कितना ईजी हो गया। अब पालक को थोड़ा कुक होने के लिए रख देंगे, तब तक हम और प्रिपरेशन कर लेंगे। और बच्चे एक्चुअली आज बोल रहे थे मम्मा फ्राइड राइस लेके जाएंगे, और मैंने रात को ही थोड़ी राइस एक्स्ट्रा बना लिए थे, तो वो लेफ्ट ओवर राइस हैं, तो उसका भी मैं अभी फ्राइड राइस बना लूँगी। तब तक जो ये स्प्राउट है ना, इसको मैं हल्का सा हाफ विसल लगवा लूँगी, क्योंकि इससे ना सैलेड थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, बच्चे च्यू कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे भी खा लो तो भी बहुत अच्छे होते हैं,
लेकिन जो छोटे वाला बेटा है वो इस तरह से ऐसे च्यू नहीं करता, उसे छोड़ देता। और इसमें मैंने थोड़े से ऐड कर दिए थे कॉर्न जो पहले के रखे हुए थे, वो भी हाफ विसल में ही थोड़े सही पक जाएंगे, कुक हो जाएंगे, तो मैंने इसमें वो भी ऐड कर दिए थे। और साथ में मेरा ये कुक हो रहा है पालक का सब्जी, और साथ साथ मेरी और भी प्रिपरेशन हो रही है। तो फ्रिज में मैं देख रही थी कि ये जो मैंने पहले ही अपना मील प्रैप करा ही हुआ है, कट कर रखी है वेजिटेबल्स, जस्ट लाइक ब्रोकली है, बीन्स है, पत्ता गोभी है। अब इस टाइम पे मैं अगर मैं फ्राइड राइस बनाने के लिए इन सब सब्जियों को पहले कट करती, मुझे कितना टाइम लग जाता, और मेरे मील प्रैप करने के लिए शायद मैं प्रैप ही नहीं कर पाती, बनाई रेडी ही नहीं कर पाती। और यही बस यही होता कि बस कि एक ही सब्जी बना लूँ पालक पनीर की, वो एनफ है। तो अब मेरे इसके साथ साथ अब पालक पनीर की सब्जी भी बन जाएगी, और राइस भी, इसको भी अच्छे से मैं फ्राई कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास में अवेलेबिलिटी है वेजिटेबल्स की, जो मैंने पहले से ही कट करके रखी हुई है। और मेरे को अभी पालक जो कुक हो गई है ना, अब उसमें मुझे ऐड करना था पनीर। ये पनीर भी मैंने होममेड ही रेडी किया था। तो इसके जो, जब हम होममेड पनीर रेडी करते हैं ना, इसके जो बॉर्डर्स होते हैं वो अच्छे से तैयार नहीं होते हैं ना, तो वो इस बॉर्डर्स को मैं पहले कट करके रख रही हूँ। और ये वाले जो बॉर्डर्स पनीर के क्यूब्स हैं ना, वो काम आ जाएंगे हमारे सैलेड में मैं इसको डाल दूंगी। तो बस यहाँ पर पनीर, लेकिन जो मैंने बनाया था ना पनीर, इसके क्यूब्स मतलब अच्छे ही बन गए थे। और क्योंकि इसको थोड़ा टाइम के लिए ना कपड़े में लपेट के इसको मैंने किसी हैवी बर्तन से इसको प्रेस करके रख दिया था। तो यहाँ पे पनीर को कट कर लेंगे और फिर इसमें डाल देंगे पालक पनीर में। और फ्रेंड्स, लिटरली एक बार आप इस तरह से अपनी कुकिंग को चेंज कीजिएगा, इस हैबिट को, कि सुबह उठते ही सब होश पोश ना हो। पहले ही हमारे पास एक नंबर 1 हमारा किचन क्लीन मिलना चाहिए हमें। नाइट में जो हम क्लीन करके रखेंगे ना, तो मॉर्निंग में इतना होश पोश नहीं होगा। सेकेंडली, यही हमारे पास में थोड़ा सा पहले से ही हमारी प्रिपरेशन होएंगी, तो हमें कुकिंग करना इजी भी लगेगा और हम इसे एंजॉय भी करेंगे। तो ये चीज़ें जो छोटी छोटी होती है ना, हम गृहिणी के लिए, चाहे हाउस वाइफ्स हैं, चाहे वर्किंग वुमेंस हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल्स होती हैं। और हमें यही चीज़ें ही हमें अपनी कुछ और जो हम अपना कुछ और करना चाहते हैं ना, तो हम अपना टाइम वहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। और यहाँ लास्ट में मैंने थोड़ी ऐड कर दी है क्रीम, क्योंकि पालक का जो थोड़ा टेस्ट होता है, हल्का सा थोड़ा सा बिटरनेस सा लगता है, कई बार लगता है, वो पालक की क्वालिटी के ऊपर आता है। तो मैं लास्ट में वैसे क्रीम ऐड कर देती हूँ, तो बच्चे से अच्छे से खा लेते हैं। तो साथ में मैं रख दूंगी कढ़ाई, और उसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा ना, इस कढ़ाई को पहले थोड़ा गीली थी, तो मैं इसको थोड़ा से ड्राई कर लूँगी फ्लेम की हेल्प से। अब इसके लिए जो सारी वेजिटेबल्स तो मेरी कट थी ऑलरेडी, लेकिन बस अनियन ही कट करना था, और बस वही अनियन को ही कट किया है मैंने। और 2 अनियंस इसके लिए बहुत है, इसको मैंने जल्द से ही रफली चॉप कर दिया था, क्योंकि बस लंबे लंबे पतले पतले स्लाइसेस इसमें डालने हैं। तो इसको ऐसे नहीं कि बहुत बारीक चॉप करना है, तो बहुत टाइम टेकिंग है। बस इसको रफली ही पतले पतले स्लाइस में मैंने ऐसे चॉप कर दिया है, और जो इसमें मुझे यूज़फुल होंगे फ्राइड राइस में। लिटरली फ्राइड राइस भी इतने टेस्टी लगे थे, बच्चों को लंच पूरा फिनिश करके आए थे, क्योंकि जब बच्चे लंच फिनिश करके आते हैं ना, तो मदर के लिए सबसे सेटिस्फेक्शन होता है। यही बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि बच्चे लंच फिनिश करके आए, उनका लंच पूरा फिनिश है। तो बस यहाँ पर मैं, कढ़ाई हो गई थी ड्राई, तो अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में ही इसको फ्राई करती हूँ मैं, और क्योंकि देसी घी डालूंगी तो जम जाएगा और वो बच्चे अच्छे से खा नहीं पाएंगे। और वैसे भी मस्टर्ड ऑयल में हम फ्राई करते हैं ना कोई चीज़, तो वो अच्छी बनती है। हाँ, बस इसमें थोड़े से मैं ले लूँगी ब्रोकली, और थोड़े से ले लूँगी बीन्स, क्योंकि हम इसको वॉश करूँगी ना अब, क्योंकि वॉश करके मैंने पहले सब्जियाँ नहीं रखी। पत्ता गोभी की वॉश करने की जरूरत नहीं है, अनियन है, कैप्सिकम है, वो उसको वॉश करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही फटाफट से मैंने कैप्सिकम को धो के कट कर लिया है। बस यहाँ इसे वॉश कर लिया है, और तेल हो रहा है गरम। साथ में थोड़ी सी मैंने निकाल ली है यहाँ पर कैबेज, जो पत्ता गोभी थी। और यहाँ पे साथ साथ ना मैं अपने काउंटर को क्लीन करती जा रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मेरे पास टाइम है, क्योंकि लास्ट में ऐसा ना लगे मेरी किचन फुल है और मेरे को डिस्टर्बेंस सा लगे। साथ साथ मैं उनको फ्रिज में रखती जा रही हूँ उसकी प्लेस पे। और फिर हो गए यहाँ मस्टर्ड ऑयल गरम, तो मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा जीरा, जो इसमें जाएगा। और फ्लेवर के लिए ना मैं सिर्फ दालचीनी डाल रही हूँ, और कोई खड़े मसाले नहीं डाल रही हूँ। एक हल्का लौंग डाल रही हूँ मैं इसको, और ज़्यादा मैंने
खड़े मसाले नहीं डाले हैं क्योंकि बच्चे ज़्यादा ना खाते नहीं हैं, फिर अगर ज़्यादा ही मैं डाल दूँ तो एक ही लौंग डाला था मैंने, हल्का सा दालचीनी, और फिर इसमें डाल दिए थे मैंने ये ब्रोकली, और साथ में डाल दिया था ब्रोकली के साथ में जो बीन्स रखे थे वो डाल दिए थे, और बस इसको थोड़ा सा सौटे किया था। तो मटर डाल दी थी। मटर भी मैंने, आपने देखा होगा मेरे लास्ट व्लॉग में, मैंने 2 kg मटर स्टोर करके रखा हुआ है, तो वो तो हर डिश में जाता ही जाता है। जिस तरह से धनिया चला जाता है उस तरह से मटर चला जाता है, तो ये मटर भी इसमें ऐड कर दिया था। इस तरह से देखो वेजिटेबल्स भी बच्चे खा लेंगे और सब हमारा काम भी इजीली हो जाएगा। तो मैं ये देख रही थी, जो मैंने हाफ विसल दिलवाई थी ना स्प्राउट्स को, वो हो गया है कुक। अब इसको स्ट्रेन करके कूल करने के लिए रख दिया है। तब तक इसमें हम और वेजिटेबल्स डाल देते हैं। जो हमारा फ्राइड राइस पक रहा है, अब मैंने लास्ट में इसमें अनियन, कैप्सिकम और पत्ता गोभी डाल दिया, क्योंकि वो पहले मटर, ब्रोकली और बीन्स, इनको पकने को थोड़ा टाइम चाहिए होता है ना, वो पक गया। और उसके बाद ये तो 2-3 मिनट में ही पक जाएगा। फिर उसमें डाल देंगे हम फ्राइड ओनली जो हमारे लेफ्ट ओवर राइस है। तब तक वो पक रहा है 2-3 मिनट के लिए, हमारे पास यहाँ टाइम है 2-3 मिनट का। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर रायता, और जो हस्बैंड के लंच में जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास काफ़ी अब वैरायटी हो रही है। देखो अब मैं रायता बनाती इस टाइम पे, तो पहले मैं बथुआ वॉश करती, बॉईल करती, तो ना मैं बनाती और ना ही मैं स्किप भी कर देती। इतना मॉर्निंग में कहाँ बनाया जाता। मेरे पास में स्टोर किया हुआ बॉयल किया हुआ बथुआ है, तो मैं यहाँ पर झटपट से सिर्फ कर्ड लूँगी और इसको विस्क कर लूँगी और बन जाएगा रायता। थोड़ी सी काली मिर्च और जीरा पाउडर भुना हुआ डाल देंगे। जो भी हमारी, ये भी हमारी प्री प्लानिंग है, जो हमारा जीरा पाउडर होता है उसको भी पहले बनाकर रखते हैं। तो ये सब चीज़ें कितना इजी रह जाती है ना, कि हम इससे एक हेल्दी खाना भी खा पा रहे हैं और हम डिस्टर्ब भी नहीं हो रहे हैं, इतना हमारा टाइम भी नहीं लग रहा है। तो इस तरह से अपने आप को थोड़ा सा चेंज कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए और इस तरह से चलिए, तो आप खुद हेल्दी भी रहेंगे, बच्चों को भी हेल्दी रखेंगे और चिड़चिड़ापन से तो बिल्कुल दूर हो जाएंगे। क्योंकि मोस्टली टाइम अगर लेडी का किचन में स्पेंड होता है ना, तो वो चिड़चिड़ी हो जाती है, क्योंकि अपने आप को टाइम नहीं दे पाती है। तो इस तरह से कुक जरूर कीजिएगा, मेरी तरह से आप करके देखिएगा एक बार। तो बस अब इसमें मैंने नॉर्मल मसाले डाल दिए, और साथ में मेरे पास ना ये पास्ता वाला सॉस रखा था जो पिज़्ज़ा में भी लगता है, तो वो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून डाल दिया था। इससे ना टेस्ट थोड़ा एनहेंस हो गया था। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे पास रखा था तो मैंने थोड़ा टेस्ट और एनहांस करने के लिए डाल दिया था। और फिर जो राइस थे वो डाल दिए। उससे पहले मैंने थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल दिया था, हल्का सा, मतलब हाफ टेबल स्पून इतना ही डाला होगा। और फिर डाल दिए थे इसमें राइस। इसके साथ देखो कोई इस तरह से सब्जी की भी जरूरत नहीं है। तो ये मेरा अब यहाँ पर ये आप देखो राइस बन गए हैं, राइस बन रहे हैं एक तरह से, पालक पनीर बन गए, कर्ड है, सैलेड में बना लूँगी। अब मैं दोपहर तक बिल्कुल फ्री हूँ, क्योंकि दोपहर में मेरा लंच भी एक तरह से रेडी हो गया है। हस्बैंड का लंच तो मैं दे ही दूँगी, साथ में बच्चों का भी। अगर बच्चे आएंगे तब भी वो इतना सारा कुछ जो वेराइटी है हम इसी में से ही खा लेंगे। तो दोपहर तक मैं फ्री हूँ, अपना कुछ और काम कर सकती हूँ। तो इस तरह से ही अपने किचन में काम कीजिएगा, ताकि आप अपने आप के लिए टाइम निकाल पाएँ। और बस अब फिर मैं बना रही हूँ, अब मेरा फ्राइड राइस और पालक पनीर डन है। अब मैं बना रही थी यहाँ पर सैलेड, और सैलेड ये है शाम तक अपने इवनिंग का स्नैक भी हमारे लिए रेडी हो गया। अगर अब नहीं खाएंगे तो बच्चे इवनिंग में अगर कुछ च्यू करने का मन करता है, मंच करने का मन करता है, तो हम ये सब चीज़ें खा सकते हैं। इसमें अभी मैं लेमन जस्ट ऐड करके रख दूंगी, और नमक वगैरह भी सब ऐड करके रख दूंगी। जैसे ही जो भी जिसका मन करेगा तब यहाँ से उठा के खा सकता है। मैं भी डिस्टर्ब नहीं होंगी और बच्चों का भी पेट इसमें फुल रहेगा और हेल्दी भी खाएंगे। कुछ उनको बर्गर, पास्ता, पिज़्ज़ा खाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हेल्दी भी रहता है और सही भी, हैप्पी टम्मी और हेल्दी टम्मी रहता है। तो बस यहाँ पर बन गया है यहाँ सैलेड भी, और सैलेड को यहाँ साइड में बस थोड़ा सा मैंने स्क्वीज़ कर दिया है लेमन से ना फ्लेवर थोड़ा बहुत अच्छा आ जाता है। एक लेमन से फ्लेवर बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा होता है, और वैसे भी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। और ऊपर से मैंने डाल दिया सॉल्ट, कुछ नहीं डाला। और उसमें आप चाहो तो काली मिर्च ऐड कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो। मैंने इसमें ऐसा कुछ नहीं डाला। तो हम
ये बस सैलेड भी मेरा हो गया है रेडी। तो बस यार यहाँ मैंने सेक ली है चपाती, क्योंकि हस्बैंड के लंच में जाएगी। और कभी कभी पराठे ले जाते हैं, कभी सिंपल चपाती ले जाते हैं, तो वो हस्बैंड के लंच में भी जाएगी। अब सब मैं ये सारी चीज़ें बनाकर, और मेरे को 1-1.5 घंटा ही लगा था कि मैंने अपने किचन में सब काम ही अपना निपटा लिया, और उनका भी लंच बन जाएगा। अब मैं पैक कर दूंगी इन बच्चों का और हस्बैंड का लंच। और फ्रेंड्स, मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ फन। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर अगर नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और देखिए, आप मेरी किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, ओनली बर्तन रखे हैं। अगर हेल्पर आपके है तो वो आगे कर जाएगी, नहीं तो आपके पास भी अब इतना टाइम है कि आप अपने बर्तन भी क्लीन कर सकते हो। मैं अपना काम खुद करती हूँ। तो अभी देखो, मैं दिखा रही हूँ, मेरे यहाँ पर फ्राइड राइस डन है, पालक पनीर डन है, चपातियाँ बन गई हैं, रायता बन गया है और सैलेड बन गया है। तो इतना मैंने फट से झटफट से अपना काम कैसे कर लिया अपने प्री प्रैप मील से। तो इसलिए अपना टाइम सेव कीजिए, खुश रहिए। और अब मैं अपनी एंजॉय करती हूँ चाय, और इस सैलेड के साथ में जो मैंने बर्गर में डाल लिया है, एक्चुअली ब्रेड रखा था एक्स्ट्रा, उसमें डाल लिया। मैं अपनी एंजॉय कर रही हूँ चाय। बाय बाय फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ फन।